मूर्ख डेनिस। एक बार की बात है, एक लड़का था डेनिस। सब उससे बेवकूफ बुलाते थे क्योंकि अच्छा, आप खुद ही क्यों नहीं देख लेते। डेनिस अपनी माँ के साथ एक प्यारे से घर में रहता था जिसके बाहर एक आंगन था, सब्जियां उगाने, मुर्गियां पालने की जगह और एक वाइन सेलर भी था। एक दिन उसकी माँ को सामान खरीदने बाहर जाना था तो उसने डेनिस से कहा, मैं 1-2 घंटे के लिए बाहर जा रही हूँ बेटा। मुर्गियाँ अपने अंडों के ऊपर बैठी हैं। तुम ध्यान रखना कि कोई उनके पास न जाए। घर को साफ सुथरा रखना। आप फिक्र मत कीजिए मम्मी, मैं ख्याल रखूंगा। उसकी माँ के चले जाने के बाद वो बाहर मुर्गियों पर नजर रखने के लिए बाड़े में चला गया। मुर्गी बैठे बैठे थक गई थी तो कुछ देर के लिए वो अंडों से दूर हुई। तो डेनिस को बहुत गुस्सा आया। उसने छड़ी उठाई और वो चिल्लाने लगा, हे मुर्गी की बच्ची, तुम चलो वापस जाओ अंडों के पास। गुस्से में डेनिस ने उसके पैर को दबा दिया जिसकी वजह से मुर्गी डर गई और वो घर से भाग गई। अरे वो बेवकूफ मुर्गी तो भाग गई। अब अंडों के ऊपर कौन बैठेगा? मुझे कुछ सोचना पड़ेगा जल्दी। और वो अंडों के ऊपर खुद बैठ गया और सारे अंडे टूट गए। वो उठा तो उसने देखा उसके कपड़ों पर अंडों का दाग लगा था और उसने कहा, ओह नहीं, अब मम्मी मुझे बहुत डांटेगी। पर उनके गुस्से को ठंडा करने के लिए मैं उन्हें सरप्राइज दूंगा। उनके लिए लंच बनाकर रखूंगा। डेनिस ने रसोई में जाकर फ्रिज से मछली निकाली और उसे पकाने लगा। अरे वाह, मम्मी को फिश फ्राई और वाइन बहुत पसंद है। अब मैं एक काम करता हूँ, उनके लिए जाकर वाइन ले आता हूँ। मम्मी बहुत खुश हो। वो क्या था? रसोई से जोर की आवाज आई। आवाज सुनते ही डेनिस तेजी से भागा और बैरल के नल को बंद करना भूल गया। ए चोर, मछली वापस रख दो। उसने बेलन उठाया और वो बिल्ली के पीछे भागने लगा। पर यहाँ गड़बड़ का सिलसिला थमा नहीं बल्कि और बढ़ता गया। कमरे में अलमारी, टेबल्स, कुर्सियाँ उथल पुथल हो चुकी थी। गमले, प्लेटें और गिलास टूटकर जमीन पर गिर पड़े थे। सिलसिला थमा जब बिल्ली ने मछली फेंकी और वो खिड़की से कूदकर बाहर चली गई। डेनिस ने मछली उठाकर प्लेट में रखी। प्लेट टेबल पर रखकर उसने कहा, अब मैं जाकर वाइन लेकर आता हूँ। हे भगवान, अब मैं मम्मी को क्या जवाब दूंगा? मुझे जल्दी से ये सब साफ करना होगा, पर कैसे? बाहर जाकर मुझे बहुत सारी मिट्टी की बोरियां उठाकर लानी होंगी। उन्हें तहखाने में लाकर रखूंगा और सारी मिट्टी पूरी जमीन पर फैला दूंगा। पर इसमें तो बहुत मेहनत लगेगी। कोई और आइडिया सोचता हूँ। सोच डेनिस, जल्दी सोच। हाँ, आइडिया मिल गया। डेनिस ने टेबल पर रखे बैग में से एक बैग उठाया और बैग खोलकर उसने सारा आटा निकालकर जमीन पर फैला दिया। क्या बात है, अब ये आटा सारी वाइन सोख लेगा और जब मैं यहाँ से बाहर जाऊंगा मेरे पैर गीले भी नहीं होंगे। दिमाग हो तो मेरे जैसा। और इस तरह देखते ही देखते उसने एक नहीं बल्कि 5 आटे के बैग जमीन पर फैला दिए और आखिर में वहाँ बन गया लाल रंग का चिपचिपा मुलायम पेस्ट। जैसे ही उसने उसके ऊपर पाँव रखा वो उसके पूरे जूतों पर चिपक गया। डेनिस वाइन का जग लेने वापस रसोई में गया। वो खुशी खुशी जग उठाकर टेबल पर रखने के लिए मुड़ा तो देखा कि फर्श पर लाल पाँव के निशान थे। अब मम्मी मुझसे जरूर खुश होंगी। पर अंदर ही अंदर उसे पता था कि उसने घर को कूड़ादान बना दिया है और उसे डर लगने लगा कि मम्मी आकर उसे सजा देंगी। अब मेरे पास बस एक ही रास्ता बचा है। जल्दी जाकर कहीं छुप जाता हूँ। जब मम्मी आएंगी तो मैं उन्हें मिलूंगा ही नहीं। और वो जाकर छिप गया। 1 घंटे बाद जब उसकी माँ वापस आई तो उसने देखा कि फर्नीचर बिखरा हुआ था, प्लेट्स टूटी हुई थी और लाल पैरों के निशान। और वो जोर से चिल्लाई, डेनिस, ये तुमने क्या किया? कहाँ हो तुम?
बाहर निकलो। पर उसे कोई जवाब नहीं मिला। तभी उसने ओवन के पास किसी के पैरों के निशान देखे। मुझे पता है कि तुम यहाँ छुपे हो डेनिस। तुमने घर का ये जो हाल बनाया है उसे देखकर मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है, पर शायद तुम्हें सबक मिल चुका है। ये सब तो मैं साफ कर दूंगी और तुम ये कपड़े का थान लेकर बाजार जाओगे, इसे बेचकर पैसे कमा कर लाओगे। ये सुनकर डेनिस बाहर आया और माँ की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराया और माँ ने गुस्से में कपड़ा उसे पकड़ा दिया। इसे बेचकर घर आना। जी मम्मी, मैं इसे बेचकर ही आऊंगा। जब डेनिस बाजार पहुंचा, वो जोर जोर से आवाज लगाने लगा। कपड़ा ले लो, देखो कितना मुलायम कपड़ा है। किस तरह का कपड़ा है ये? मुलायम है? धागे मजबूत है या नहीं? दिखाओ तो, कितना लंबा है ये? कितने का है ये कपड़ा? ओह, कितना बोलती हैं आप। जाइए, मुझे आपको ये कपड़ा नहीं बेचना है। और वहाँ से चलकर वो एक पुतले के पास पहुँचा। डेनिस को लगा कि कोई नवाब आदमी खड़ा है, तो उसने पूछा, सर, क्या आप ये कपड़ा खरीदना चाहेंगे? बहुत अच्छा है, खरीदेंगे या नहीं? अगर आपने कुछ नहीं कहा तो मतलब आप खरीदेंगे। ये देखिए, आपको अच्छा लगा? हाँ, बहुत बढ़िया, तो ये लीजिए। और उसने वो कपड़ा पुतले के पास रखा और घर वापस चला गया। मम्मी, मम्मी, पता है मैंने वो कपड़ा एक बहुत अच्छे अंकल को बेच दिया है। अच्छा, कितने पैसे दिए उन्होंने? ओह, मैं उनसे पैसे लेना तो भूल ही गया। कोई बात नहीं, मैं अभी जाकर लेकर आता हूँ। वो भागकर पुतले के पास गया, पर कपड़ा वहाँ नहीं था। अच्छा, तो आप इतनी जल्दी कपड़ा घर भी रखा है? ठीक है, तो मुझे पैसे दे दीजिए। जाहिर है पुतला कुछ नहीं बोला। सर, मुझे पैसे दीजिए। पुतला चुपचाप खड़ा रहा। डेनिस को गुस्सा आया और उसने अपनी छड़ी निकाली और पुतले के सिर पर मारने लगा। वो टूटकर जमीन पर गिर गया। सिर के अंदर से कुछ सोने के सिक्के निकले। वो सिक्के पता नहीं किसने उसमें छिपाए थे। उसने सिक्के उठाए, पुतले का सिर वापस जोड़ा और घर चला गया। मम्मी, ये देखिए। अरे, उसके बदले में तुम्हें ये सिक्के किसने दिए? एक सूट बूट पहने हुए अंकल थे, उन्होंने दिए। वो बोलते नहीं है और पता है वो अपने पैसे कहाँ पर रखते हैं? अपने सिर के अंदर। डेनिस, देखो, तुमने मुर्गियाँ भगा दी, अंडे तोड़ दिए, पूरे तहखाने में वाइन है, 5 बैग आटा बर्बाद कर दिया, प्लेट, बोतल, गमले, गिलास सब तोड़ दिया। और तुम्हें लगता है कि मैं मजाक के मूड में हूँ? तो बिल्कुल नहीं। अभी तुम जाओ यहाँ से। उसने झाड़ू उठाया और डेनिस को घर से बाहर निकाल दिया। रात होने तक मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, जाकर बगीचे में बैठ जाओ। जाओ। डेनिस घर से भाग गया और लोगों को जाकर बताने लगा कि उसके पास सोने के सिक्के हैं। ये बात जज साहब तक पहुंच गई और वो उसे ढूंढने निकले। तुम्हें ये सोने के सिक्के कहाँ से मिले? मुझे एक अंकल ने दिए हैं, मैंने उन्हें कपड़े का थान बेचा है। कौन अंकल? वही वाले जो हमेशा जैस्मिन रोड की पेड़ वाली गली के पास कोने में खड़े रहते हैं। पर वो तो पुतला है। उन्होंने मुझे अपना नाम नहीं बताया। शायद यही नाम होगा, मिस्टर स्टैचू। वो पैसे सिर के अंदर रखते हैं। उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखा। ये बताओ डेनिस, तुमने अपने वो कपड़े किस दिन बेचे थे? उसी दिन जिस दिन मैंने अंडे हैच किए थे, क्योंकि मेरी मुर्गियाँ भाग गई थी। एक बार फिर जज को कुछ समझ नहीं आया, पर आप समझ गए ना कि डेनिस बेवकूफ क्यों कहलाता है। तुम घर जाओ बच्चे, तुम आजाद हो। और इस तरह डेनिस घर जाकर अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगा। थोड़ा बेवकूफ है पर किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता, और यही बात तो सबसे ज्यादा मायने रखती है।